बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स को नेम कैसे देते हैं। अल्केन्स फैमिली के अंदर जो मेंबर्स है वो किस तरह हम उसको अरेंज करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या है। हमारे जो आपकी बुक में जो हमारे टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो इसमें तीन चीज़ें हैं बेटा। नंबर एक, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर टू फार्मूला एंड नंबर थ्री नेम। फार्मूला तो आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ जो हम दो चीज़ें सीखेंगे कि ये नाम कहाँ से आया, अल्केन को सिंपली किस तरह नेम देते हैं अगर वो स्ट्रेट चेन है। अगर उसमें ब्रांच है तो वो ब्रांच की भी हम बाद में देख लेते हैं। तो ये आयुपिक नेम है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखें जी। एक है ग्रीन कलर में प्रीफिक्स लिखा हुआ है, दूसरा रेड कलर में सफिक्स लिखा हुआ है। ये प्रीफिक्स कहाँ से आता है और सफिक्स कहाँ से आता है ये हम देख लेते हैं। प्रीफिक्स जो है, जिस तरह यहाँ मैथ लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम से आता है। जिस तरह ये देखें, ये मेथेन है, इसमें कार्बन एक है, यानी यहाँ ये जो सीरियल नंबर है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो वन के लिए मेथ, टू के लिए एथ, थ्री के लिए प्रोप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट। जिस तरह हम कहते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इसी तरह। तो जो इसका प्रीफिक्स है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड वो शो करता है, जबकि इसका जो सफिक्स है ANE, ये अल्केन फैमिली के लिए सफिक्स यूज किया जाता है ANE। अब इसमें वन कार्बन है, इसका प्रीफिक्स आ गया मेथ और सफिक्स आ गया ANE और मिला के नाम हो गया मेथेन। इसी तरह सेकंड कंपाउंड में देखें, टू कार्बन एटम्स हैं तो इसका प्रीफिक्स आ गया एथ और सफिक्स आ गया ANE, तो एथेन। इसी तरह थ्री कार्बन एटम से प्रोपेन, फोर कार्बन एटम से ब्यूटेन, फाइव कार्बन एटम से पेंटेन, सिक्स कार्बन एटम से हेक्सेन, सेवन कार्बन एटम से हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ये वाला पेज आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब 11 से 20 कार्बन एटम, ये वाला भी आपने याद करना है। असल में 11 को हम कहते हैं यूनिडिकेन। यूनी का UN ले लिया गया और डिकेन का डेक ले लिया गया, तो 11 होता है यूनी मीन होता है वन। यूनिडिकेन से अनडिकेन, यूनी का हम यूनी पूरा नहीं लेते, UN लेते हैं, यूनिडिकेन। इसके लिए 12 के लिए डूडिकेन, 13 के लिए ट्राइडिकेन। अगर का ये को डेक 10 से आया, ट्राई मीन 3, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन। 15 के लिए पेंटाडिकेन, 16 के लिए हेक्साडिकेन, 17 के लिए हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, इकोसेन 20 के लिए, इकोसेन 20 के लिए। दोबारा देख ले, लिख लीजिए, कल ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। अनडिकेन, डूडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, इकोसेन। ये 20 तक अल्केन फैमिली के मेंबर्स के नेम्स हैं। अब हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल चेन के लिए है, स्ट्रेट चेन के लिए ये नेम्स है। अगर ब्रांच्ड चेन में कोई ग्रुप आ जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसको आयुपिक नेम किस तरह हम देते हैं।
तो ये आईयूपीएक नेम है, याद रखिए। ये देखिए जी जरा, उसके बाद हम देखते हैं हाँ जी बेटा, इस पिक्चर को अच्छी तरह देखिए। इसमें आईयूपीएक नेम देने का तरीका लिखा हुआ है कि इसमें सबसे पहले जो है हम पेरेंट चेन चॉइस करते हैं। पेरेंट चेन जो है, जो नाम हमने 20 नेम्स अभी पढ़े हैं उनमें से कोई ना कोई नाम पेरेंट चेन का होगा। जिस तरह ये देखिए, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो ये पेरेंट चेन का नाम है ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम है। जो अभी 20 नेम्स पढ़े हैं, पेरेंट चेन का नेम हम वहीं से चॉइस करेंगे। और पेरेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है ये इसी कार्बन के साथ है, ये पेरेंट चेन के अंदर ही है। उसके साथ देखें ब्रांच चेन में लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट है, ब्रांच है। इसको मैं CH3 है, मैथेन तो नहीं है, ये मिथाइल है। अगर ये CH4 होता, हमने अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन मिथाइल ग्रुप इज प्रोड्यूस। तो ये देखें CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम हम निकाल दें तो ये मिथाइल ग्रुप आता है। तो आप देखें ये पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन ये वाली चॉइस कर ली। अच्छा, इसके अलावा पेरेंट चेन जो है हम यूं भी चॉइस कर सकते हैं। हमने पेरेंट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चॉइस करना होती है। लॉन्गेस्ट मीन उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों। तो यूं भी हम कर सकते हैं, देखें 1 2 3 4, या और यूं भी कर सकते हैं 1 2 3 4, या यूं भी कर सकते हैं। यानी ये पेरेंट चेन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें भी कार्बन जो है वो 4 ही हैं, और ये भी हो सकती है। तो मोस्टली लोग अगर स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो स्ट्रेट चॉइस कर लेते हैं ताकि बाकियों के लिए आसानी रहे। लेकिन याद रखें कि स्ट्रेट के अलावा भी पेरेंट चेन हो सकती है अगर उसमें कार्बन नंबर एटम ज़्यादा हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता चल गया होगा कि पेरेंट चेन जो है वो किस तरह सेलेक्ट करनी है। आपने फिर सुन लें ज़रा। पेरेंट चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, यानी किसी और चेन में उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं होंगे। बाकी जो साइड चेन्स होती हैं या सब्स्टिट्यूट या कोई भी ग्रुप लगा होता है वो उसे सब्स्टिट्यूट कहेंगे, और उस सब्स्टिट्यूट का कोई ना कोई नाम होगा। जिस तरह इसका नाम है मिथाइल। तो अब इसकी नंबरिंग भी अगर कर लें तो नंबरिंग के लिए 2 टर्मिनल कार्बन एटम है, एक ये वाला CH3, एक ये वाला। आप कार्बन नंबर 1 इसको कहेंगे या कार्बन नंबर 1 इसको कहेंगे। तो जिस टर्मिनल के करीब सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उस टर्मिनल से नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है। अब इस टर्मिनल के करीब लगा हुआ है या इस टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्मिनल कार्बन एटम है, एंड ऑफ कार्बन एटम है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है रूल ये होता है कि उसको छोटा से छोटा नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले उसे। तो ये अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट जो है वो 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है अगर इधर से नंबर। लेकिन अगर इधर से नंबर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो आप देखो सब्स्टिट्यूट को 2nd पोजीशन मिली। सब्स्टिट्यूट की पोजीशन जो है वो 2nd कार्बन एटम है। तो इस तरफ से करने से स्मॉलर पोजीशन मिल रही है इसे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, नाम लिखते, आईयूपीएक नाम लिखते हुए पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, देन पेरेंट चेन लास्ट पे। तो सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पर? मिथाइल। मिथाइल भी लिखने से पहले मिथाइल की पोजीशन लिखनी है। तो मिथाइल जो है वो 2 कार्बन एटम से है, तो ये लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 और मिथाइल के बीच में हाइफन होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे इसकी मजीद प्रैक्टिकल हम करेंगे कि किस तरह हमने इसको करना है।
ये तो ज़रा कम्प्लेक्स आ गया। इससे पहले जो है हम ज़रा कोई छोटे वाला कंपाउंड ले लेते हैं ताकि हमें इजीली जो है हम अंडरस्टैंड कर सकें। जी, ये देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है, हम इस पे देखते हैं जी। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हम इसको आयुपिक नेम देंगे। तो सबसे पहले इसको देखे बगैर ही हम यहाँ देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी होगी। लॉन्गेस्ट, यहाँ देखें, पहले हम ग्रुप देख लेते हैं, मिथाइल ग्रुप। और CH2 जो है ये मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। मिथाइल ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप, अकेला कार्बन एटम है, मिथाइलिन ग्रुप है। ये भी CH2, ये भी मिथाइलिन ग्रुप है, और ये CH3 है। अब यहाँ कई चेन्स बन रही हैं। एक तो स्ट्रेट चेन है, देखें। अच्छा, स्ट्रेट चेन यहाँ से यूं है 1 2 3 4 5। याद रखें, जब लास्ट कार्बन एटम के साथ ब्रांच निकल रही हो तो समझ लो वो ब्रांच नहीं, वो उसी की एक्सटेंशन है। यानी हम ये चेन का इंतखाब कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारी एक चेन हो गई जिसमें 6 कार्बन एटम है। जो पेरेंट चेन जो है वो हेक्सेन बनेगी। इसके अलावा भी हम चॉइस कर सकते हैं यहाँ से यूं 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, ये नहीं सिलेक्ट कर सकते हम। यहाँ से यूं भी कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5। तो इसमें भी 5 कार्बन एटम है, जबकि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर 6 कार्बन एटम होंगे। तो पेरेंट चेन की चॉइस करनी, सबसे पहले आप पेरेंट चेन चॉइस करोगे कि पेरेंट चेन कौन सी है। पेरेंट चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होगी। तो ये देख लें, ये चॉइस कर ली पेरेंट चेन। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं जी। तो अब देखें जी, अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था। नंबरिंग उस साइड पे उससे करनी है कि जिसमें सब्स्टिट्यूट को छोटी पोजीशन मिले। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट हैं, एक ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नीचे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम चाहेंगे और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये CH2 ग्रुप है। जिस तरह ये CH2 ग्रुप है, यानी ब्रांच में कार्बन नहीं है इसके, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, मतलब ये मिथाइलिन ग्रुप है। ब्रांच में कार्बन या यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो ये सब्स्टिट्यूट है और ये भी सब्स्टिट्यूट है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। यानी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। अगर पेरेंट चेन को हम यहाँ से इस तरफ से नंबरिंग करते हैं नीचे से, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूट को पोजीशन 4 मिलेगी। लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं, यानी यहाँ से हुई पड़ी है 1 2 3, तो फिर दोनों सब्स्टिट्यूट को पोजीशन क्या मिलेगी, कार्बन नंबर 3। तो ये वाली नंबरिंग जो है वो ज़्यादा अहम है, ये वाली नंबरिंग हम करेंगे। तो हम जैसा कि अब हमें पता चल गया कि ये पेरेंट चेन है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और नीचे इथाइल ग्रुप है। तो पहले हम जो है वो सब्स्टिट्यूट जो है वो लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूट 2 हैं, 2 सब्स्टिट्यूट आ गए, तो पहले कौन से वाला लिखना है, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल। अल्फाबेट में इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल जो है वो एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट्स में एम पहले आता है या ई, तो ई पहले आता है। तो पहले हम नाम लिखते वक्त पहले हम जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है वो हम पहले लिखेंगे। तो 3 इथाइल, तो 3 इथाइल का चाहे ई जो है वो आप कैपिटल कर दें, कैपिटल ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ से नेम स्टार्ट हो रहा है। याद रखें ये 3 जो है
इथाइल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है उस कार्बन एटम का नंबर या इथाइल ग्रुप की पोजीशन भी इसे कहते हैं, वो है पोजीशन, और ग्रुप के बीच में हाइफन होना चाहिए। ठीक है जी। और फिर देखिए हमने सेकंड जो सब्स्टिट्यूट है हमारे पास मिथाइल है, देन अगेन हमने हाइफन यूज किया, उसकी पोजीशन वो भी कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, फिर हाइफन मिथाइल। अब और चूंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लास्ट पे हम जो पेरेंट चेन है उसका नाम जो है वो लास्ट सब्स्टिट्यूट के साथ ही मिला देंगे बगैर स्पेस के, स्पेस नहीं देना बीच में, हेक्सेन। अब देखो यहाँ 3 कलर यूज किए हैं, पहला जो है वो ठीक हो गया जी, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इसको क्या कैसे नाम दिया, पेरेंट चेन का नाम कैसे रखा। हाँ जी बेटा, देख ले कंपाउंड को, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका आप बाद में पूछ भी सकते हैं मुझसे। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ जी, ये एक न्यू कंपाउंड है, इसको भी हमने नाम देना है। तो इसमें देखें हम जानते हैं जब भी किसी अल्केन को हमने नाम देना होता है तो सबसे पहले जो है हम पेरेंट चेन को चॉइस करते हैं। तो पेरेंट चेन इसमें एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमने क्या चॉइस करनी है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स हो, वो पेरेंट चेन हम चॉइस करेंगे। हाँ जी, देख लीजिए आप, मैंने आपको 2 मिनट दिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए कि आप सबसे पहले तो हम स्ट्रेट चेन को देखते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट करें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ भी 9 कह सकते हैं, नीचे भी 9 कह सकते हैं। यानी अगर हम यूं आए तो हमारे पास 9 कार्बन एटम बनते हैं। एक और भी है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरफ से भी 9 बनते हैं। और एक और भी हम चॉइस कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं हम चॉइस कर सकते। यानी 9 वाली हमारे पास 2 चेन है, एक जो है ये स्ट्रेट जाके यूं, एक यहाँ से यूं। अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट ज़्यादा किस में आते हैं, क्या इस वाली में आते हैं या इस वाली में आते हैं। तो सब्स्टिट्यूट जो हैं देखिए ज़रा, अगर हम स्ट्रेट चेन और ये लगाएं तो 3 सब्स्टिट्यूट आएंगे। नंबर 1 मिथाइल, नंबर 2 1 2 3, यहाँ ये भी सब्स्टिट्यूट होगा प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप। और अगर यहाँ तक हम 9 कार्बन एटम है तो ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये मिथाइल ग्रुप है। अगर आप इसको यूं ले जाते हैं तो फिर ये सब्स्टिट्यूट होगा, ये भी मिथाइल ग्रुप है। यानी अगर हम स्ट्रेट चेन के साथ U9 कार्बन एटम को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये जो है ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। ये यूं मुड़ के भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये जो है वो पेरेंट चेन का हिस्सा बन जाएगा। साइड को भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, पहला सब्स्टिट्यूट जो है वो मिथाइल ग्रुप है, इसको कार्बन नंबर 3 मिल रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करें चाहे यहाँ से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट को कार्बन नंबर 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। तो जो स्मॉलर पोजीशन है वो यहाँ से बन रही है,
जो स्मॉलर पोजीशन वो यहाँ से बन रही है, इसलिए हम इस तरफ से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसको कह लें चाहे इसको कह लें, कार्बन नंबर 1 2, जिस तरह ये देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरफ से क्यों नहीं की? क्योंकि मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है, इस तरफ से कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए हमने ये वाली जो है नंबरिंग की। तो अब हमें पता चल गया, हमने नंबरिंग कर दी, हमें पता चल गया हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 1 प्रोपाइल ग्रुप है। अब हम नाम लिखेंगे, नाम हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकली अरेंज किया, मिथाइल है और प्रोपाइल है, एम अल्फाबेट्स में पहले आता है या पी, तो एम जो है वो पहले आता है। तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड है, दूसरा कार्बन नंबर 7 पे अटैच है। तो दोनों की पोजीशन लिखेंगे, दोनों की पोजीशन लिखते हुए 2 7 और बीच में कोमा आएगा और बाद में हाइफन, डाई, डाई का डी आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए ना। उसके बाद तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है प्रोपाइल, प्रोपाइल कार्बन नंबर 6 पे अटैच है, इसलिए 6 दोनों तरफ हाइफन, प्रोपाइल। देन लास्ट पे पेरेंट चेन का नाम होगा नोनेन। जी एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी इसमें देखें ये कंपाउंड है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हम आयुपिक नेम ले रहे हैं, अल्केन के लिख रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो चॉइस करना होती है। यहाँ देखें पहले हम पेरेंट को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल स्ट्रेट जो है उसमें 8 कार्बन एटम है। अब हम स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लेते, इसको हम मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं, नीचे या ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट आते हुए यहाँ नीचे वाले ग्रुप की तरफ चले जाएं तो यहाँ हमारे पास 9 कार्बन एटम आते हैं, ठीक है जी। या स्ट्रेट को हम यूं ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह भी हमारे पास 9 कार्बन एटम आते हैं। तो ये नीचे भी एक ग्रुप है इथाइल ग्रुप, अगर हम इसको काउंट में ले आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जो है ये 10 कार्बन हमारे पास आते हैं। तो ये लार्जेस्ट है। इसके अलावा एक और भी हो सकती है, मतलब अगर हम नीचे की बजाय ऊपर चला जाए, मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऊपर की तरफ भी अगर हम यहाँ से यूं ऊपर की तरफ पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तब भी हमारे पास 10 नहीं आते, नीचे से भी 10 आते, दोनों चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने पेरेंट चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली, जिसमें हमारे पास 10 कार्बन एटम जो है वो आते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पेरेंट चेन है। तो बाकी इन्वायरमेंट देख लेते हैं। यहाँ देखें, अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा इथाइल ग्रुप है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, और 6 7 8 पे फिर मिथाइल ग्रुप है, 9 10। यहाँ देखिए कार्बन नंबर 3 पे पहला मिथाइल ग्रुप है, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे दूसरा इथाइल ग्रुप भी। अब
सवाल पैदा होता है कि नंबरिंग इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से करेंगे। अगर हम इस तरफ से करते हैं तो ये वाला कार्बन नंबर 1 होगा, टर्मिनल को हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। या ये वाला, अगर ये वाला 1 होगा तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूट को पोजीशन 3 मिल रही है। हमने सब्स्टिट्यूट को पोजीशन जो है वो छोटी से छोटी देनी होती है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रही है, लेकिन अब हमने देखना है कि यहाँ कार्बन नंबर 3 पे एक और सब्स्टिट्यूट है, उसको भी छोटी पोजीशन मिल रही है। तो हम जो है इस तरफ वाली नंबरिंग जो है वो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन जो है वो असाइन हो। तो नेक्स्ट देख ले, तो फिर ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सब्स्टिट्यूट यहाँ यहाँ लगे हुए हैं, हम लगा देंगे। मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ इसका आपको। हाँ जी, ये बता दिया मैंने। ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। इसमें 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4, और ओनली 1 इथाइल ग्रुप है। नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट नंबरिंग देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें, ये सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी साइड पे लिख दी है, 3 3 5 5 8, यानी कार्बन नंबर 3 पे 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, 3 3। ये नाम नहीं लिखा हुआ, वैसे मैंने पोजीशन शो की है। 5 पे भी 2 लगे हुए हैं और 8 पे 1 लगा हुआ है। अच्छा, नीचे वाली नहीं करनी आपने, ये इनकरेक्ट है, ऊपर वाली ही करनी है। मैंने बता दिया आपको किस तरह ऊपर वाली आपने करनी है। अब आप जो है इसको नाम खुद दे दें या मैं आपको दिखा देता हूं इसका नाम। जी नहीं, नाम आपने खुद लिखना है, या मैं आपको उसका नाम जो है वो बता देता हूं। हाँ जी बेटा, तो इसका नाम देखें। इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं, एक इथाइल ग्रुप है और दूसरा मिथाइल है। इथाइल कार्बन नंबर 3 पे है। नाम लिखिए सारे। 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 के साथ हाइफन लिखें और इथाइल, इथाइल का ई कैपिटल कर दें। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है वो मिथाइल है। 4 मिथाइल ग्रुप हैं, एक कार्बन नंबर 3 पे है, 2 कार्बन नंबर 5 पे है, एक कार्बन नंबर 8 पे है। अब हाइफन लगाएं, 3 5 5 8, 3 कोमा 5 कोमा 5 कोमा 8, देन हाइफन। टेट्रामिथाइल डेकेन, इसमें 10 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में। टेट्रामिथाइल डेकेन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हमने नोमेनक्लेचर करना है। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स तक शेयर करें, इसमें बहुत सारी हमने टेक्निक यूज़ की हैं, बड़ी मेहनत के बाद ये बनाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस जो है इस वीडियो के नीचे लगाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।